तो क्लास 9th में आप झेल गए, 10th में झेल गए, 11th में झेल गए और इस वक्त 12th में भी आप इस चीज़ को झेल रहे हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी तरीका बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी त्रिकोणमिति टेबल में कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे और कभी भी झेलोगे नहीं। खुशी मन से त्रिकोणमिति का वैल्यू कहीं भी रखना होगा तो रख दोगे और सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो इस वीडियो को बेटा शुरू से आखिर तक देखना, ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट का समय लूँगा, एकदम ओरिजिनल चीज़ मैं आपको बताऊँगा, 100% आपको समझ में आएगा। और ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया, सब लोग दूसरा तीसरा मेथड बताए हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा आसान उठा के पटक दो ऐसा वाला मैं आपको बताऊँगा, पलट पलट के मारो ऐसा वाला तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो देखना है इस वीडियो को अंतिम तक, तो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले देखो साइन की बात करेंगे। तो अगर आप एक लाइन किसी तरह से कहते हैं ना, एक खुराक दवाई अगर खा लोगे तो फ़ायदा जब करने लगेगा तो बाकी का अपने आप मन करेगा कि खा ले। तो यानी केवल साइन का वैल्यू अगर आप किसी तरीके से लिख देते हैं, वो भी स्टाइल में लिखना। मान लो लिखना है सबसे पहले भाई फ्री फंड वाला, फ्री फंड का अंक कौन होता है? 0 होता है। तो चलो 0 से शुरू कर दो, यानी साइन 0 का मान 0 हो गया। और 0 के बाद थोड़ा आधा आधा गोली खा लो, ठीक है। तो चलो भैया आधा का मतलब होता है 1/2, 1/2 लिख दिया, यानी साइन 30 का मान 1/2। अब चलो आप नीचे वाले को करड़ी में ढकेल दो, नीचे वाले को एक बार तकलीफ दे दो, करड़ी में डाल दो, कोपचा में डाल दो, डाल दिया आपने। और क्या करोगे, अब इसको आप क्या करोगे, एक बार करड़ी को ऊपर ले लो 3/2, ठीक है। समझ में आ गया इतना। और लास्ट वाला आप 1 कर दो, मतलब क्या, साइन का वैल्यू 0 से लेकर 1 पर ख़त्म हो गया, 1 से अधिक नहीं हुआ। आपको पहली लाइन अगर याद हो जाएगी, यानी पहला खुराक दवाई आप खा लेंगे, चाहे तितावे चाहे मिठावे, कसम से आप बाकी सब याद कर लेंगे। अब आपको कोई दिक्कतें नहीं है, अब आप इसके आगे सब याद कर लेंगे ऑटोमेटिक। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका एक ही खुराक फ़ायदा कर जाएगा, है फ़ायदा करेगा, फ़ायदा करेगा। फ़ायदा करने वाला गाना चला ना भोजपुरी में, तो समझ लो एकदम उसी तरह से फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो अब देखो फ़ायदा कैसे करेगा। पहले बात, साइन का दुश्मन कौन है? साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। साइन का उल्टा कौन है बेटा? कोसेक है। तो चलो भैया साइन के पहले मित्र और इस मित्र का दुश्मन कौन है? कोसेक, ठीक है। अब पलट पलट के मारो, जब साइन और कोसेक में दुश्मनी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, ये साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, यानी इन दोनों में ज़बरदस्त दुश्मनी है। तो क्या होगा, जितना भी साइन का वैल्यू है, यानी साइन का ये और ये और ये और ये और ये बेटा है, ये सब साइन के बेटा हैं। तो कोसेक से जब मुलाकात होगा तो कोसेक वाला इनके बेटों को पलट पलट के मारेगा, पटक पटक के मारेगा, ठीक है ना, उठा के पटक देगा, उल्टा कर देगा, उल्टा करके मारेगा। यानी 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट लिख दो मेरे चेला। आ गई बात मेरी समझ में? तेरे समझ में आ गई? जब साइन की दुश्मनी कोसेक से है, साइन का उल्टा ही होता है कोसेक, तो कोसेक जब भी पाएगा साइन के बेटों को तो उठा के पटक के उल्टा करके मारेगा। तो 0 का उल्टा किया तो इनफाइनाइट हो गया। और 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो यानी ऊपर 2 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है ना, ये समझ लो उल्टा हो गया। अब इसी तरीके से इसको कोसेक से भैया दुश्मनी है, तो कोसेक के जितने बेटे हैं, साइन के जितने बेटे हैं, सबको उल्टा कर करके कोसेक वाला मारेगा। तो मारो, इसका उल्टा करो, 1/2 करड़ी में 2, तो उल्टा करो, 2 करड़ी में 2 ऊपर 1 नीचे, तो करड़ी में 2 ऊपर हो गया, और 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। और इसको उल्टा करो, 2 ऊपर करड़ी में 3 नीचे, 2 ऊपर करड़ी में 3 कहाँ हो गया? नीचे। समझ में आ रहा है बात? बोलिए, पूरी बात आपको समझ में आ रही है ना? मेरा फ़ोन भी बच गया इसी में, लेकिन कोई बात नहीं। अब आई तो बहुत थेथर है, ये जो 1 है ना, 1 का चाहे जिसमें गुणा करोगे तो 1 आएगा, थेथरा ही काम कर दिया। 1 में 1 से भाग दोगे तभी भी 1 आएगा, तभी थेथरा ही काम कर दिया। 1 का स्क्वायर करो, गुणा करो, उल्टा करो, कुछ भी करो, बहुत ज़्यादा ही बदतमीज है, नहीं बदलता। 1 का उल्टा 1 होता है, समझ गए? इतना क्लियर है? अब आपको मैंने कहा ना, एक के लाइन अगर आप याद कर लोगे, मतलब एक के खुराक दवाई खा लोगे तो फ़ायदा करी, फ़ायदा करी। तो देखो नीचे कोसेक में फ़ायदा कर गया ना। अब आ जाते हैं हम कास के ऊपर। कास के ऊपर कैसे आएंगे? कास साइन के पास है, इसी नाते साइन का बहुत खास है। खास समझते हो ना, खास आदमी बगल में रहते हैं, खास आदमी पर्दार बगल में बसने वाला बहुत खास हो जाता है ना, बगल का रूम पार्टनर खास हो जाता है, बगल में पढ़ाई करने वाला दोस्त आपका खास हो जाता है, बगल में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट आपका खास दोस्त माना जाता है, क्लासमेट माना जाता है। तो साइन के बगलिया में कास है, इसका मतलब बहुत खास है। तो खास आदमी का इनसे क्या होता है? संबंध हो जाता है, रिश्ता जुड़ जाता है। कैसा रिश्ता है? एक कहते हैं भैया हम ऐसे चलेंगे और तुम उधर से उल्टा ले ले चलो, मतलब साइन का जितना वैल्यू है ये वाला, हम इन सारे वैल्यू को इधर से लेकर शुरू कर दे लिखना, एक इतना 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 इतना, यानी इस लास्ट वाला यहाँ शुरू में कर दो, फिर ये वाला यहाँ कर दो। देखो खास आदमी का कुछ वजह होता है, इधर से भी बीच में पड़ेगा, इधर से भी बीच में पड़ेगा, तो यानी बीच में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर से आप चल रहे थे तो अब इसकी बारी है, 1/2 यहाँ आ गया,
और जीरो की बारी है, यहाँ आ गया तो बगल में जो रहता है वह खास होता है, इस नाते साइन के बगल में काश होता है। मज़ा आ रहा है? आएगा आएगा आएगा। अब देखो, अब काश का दुश्मन कौन है रे चेला? काश का दुश्मन कौन है? काश का दुश्मन सेक है, काश का उल्टा सेक होता है। तो जितने भी लोग दुश्मनी किए हैं ये सब क्या करेंगे, अगर पाएंगे उनके बेटों को उनको, तो उल्टा करके पटक के मारेंगे। तो काश का उल्टा जब सेक है, इसका मतलब सेक क्या करेगा, वन का उल्टा करेगा। लेकिन वन कैसा होता है, थेथर होता है, बहुत हेहर होता है, ये नहीं बदलेगा, ये वन रहेगा। लेकिन इसका तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 कर दीजिए। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए, इसका भी उल्टा कर दीजिए, कड़ी में 2 ऊपर नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है। इसका भी उल्टा कर दीजिए, 2 हो गया। ठीक है ना, ये 2 है, 2 हो गया। और जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है, आपको पता ही है। बात समझ में आ गई? 100% क्लियर है ना? तो उल्टा करके पटक के मारने वाला जो ट्रिक है ना, कोई नहीं बताया। पूरे यूट्यूब पर सर्च करके 20 लोगों की वीडियो देख लो, कोई नहीं बताया होगा। अब देखो इसमें क्या है, अब ये कैसे आएगा। टेन क्या है, एकदम बीच टोला में पड़ा, इधर से भी बीच में, इधर से भी बीच में पड़ रहे टेन काट। तो क्या है, साइन बटे कास। ठीक है, ध्यान दो। टेन कैसे आता, टेन का आता जैसे ऊपर वाले 2 लोग आप लोग हैं, तो आप दोनों में मैं एक संबंध बना देता हूँ। टेन का सूत्र होता है साइन बटे कास, यानी 0/1 करोगे, जो आएगा यहाँ लिख दो गप गप। मतलब इतना बटे इतना करो, जो आएगा यहाँ लिख दो। 0/1 करोगे तो 0 वह आएगा। इतना बटे इतना लिखोगे तो नीचे का 2, नीचे का 2 गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। इतना बट इतना करोगे तो √2 कट गया, 1/1 करोगे तो 1 आ गया। ठीक है, इतना बट इतना करोगे तो नीचे का 2, नीचे का 2 कट गया, कड़ी में 3/1 रह गया, तो कड़ी में 3 हो गया। और 1/0 करोगे, यानी 1 के नीचे 0, किसी के नीचे अगर 0 होता है ना, तो उसको इनफाइनाइट बना देता है। 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, मतलब 0 से किसी भी में भाग दे देंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। अब इतना आप जब समझ गए, तो टेन का कौन दुश्मन है? टेन का दुश्मन बगलिया में है, टेन का दुश्मन इसके बगल में है, ये भाई भाई हैं, कट मर जाएंगे, ये कत्ल कर देंगे कत्ल। तो टेन का कत्ल करने के लिए काट तैयार है, लेकिन टेन को डायरेक्ट नहीं काटेगा, पहले इनके बेटों को उल्टा कर करके मारेगा, बाद में जब पाएगा मौका तो तोपुआ से उड़ा देगा। मतलब कहते हैं ये कि टेन के जितने भी वैल्यू हैं सबका उल्टा करके यहाँ लिख दो मेरे चेला। इसका उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या होगा, कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा। ये तो थेथर है, कभी बदलवा नहीं करेगा, उल्टा करो चाहे सीधा, ये 1 रहेगा। और इसका उल्टा क्या, इसके नीचे समझो 1 है, इसके नीचे क्या 1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। और इसका उल्टा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का उल्टा जब ये है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। अब आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमिति टेबल आपने लिख के तैयार कर दिया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 बार लिखेंगे ना, तो माँ कसम बता रहे हैं, आप मात्र इसको 30 सेकंड में पूरा कर देंगे लिख करके। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप 30 सेकंड से कम टाइम ही लेंगे, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकते इसको पूरा करने में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। मैं आपके लिए ऐसे ही जो चीज़ में आप कंफ्यूज होते हैं उसी का वीडियो लेकर आऊँगा। अब सोचिए कक्षा 12 के बच्चों को इसे बताने की क्या ज़रूरत थी क्यों? क्योंकि इसमें 12 के बच्चे भी फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जब सवाल हल करते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल से कन्फ्यूजन में ही इसका वैल्यू रखते हैं। तो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा, लगेंगे उल्टा करके मारने तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।